जय हिंद ऑफिसर्स। आई होप लास्ट वीडियो का कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन। यहाँ पे लिखा है पुश यूर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। इसका मीनिंग क्या हो गया? आपने अपने लिए जो भी ड्रीम देखा है, जैसे कि आप अपने लिए एनडीए का ड्रीम देखा है, एनडीए में आपको एक गुड रैंक सिक्योर करनी है, तो उसके लिए मेहनत आपको खुद ही करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके टीचर्स आके आपके बदले की मेहनत करके जाए। ठीक है, तो वो केवल आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपके टीचर आपको टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपकी फाइनेंशियली और जो आपकी मेंटली एक तरीके से हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इन द एंड आपको क्या करनी है? खुद के लिए खुद ही मेहनत करनी है। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, हम क्या पढ़ रहे थे? अर्थ के शेप के बारे में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए वहां पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि जो अर्थ का शेप होता है, कुछ बुक्स में जियोइड गिवन है और अलग अलग बुक्स में थोड़ा उनके नेम अलग अलग दे रखे हैं। तो मैं एमसीक्यू में आपके वो सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको लैटिट्यूड पढ़ाया था, लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था। आपको क्या करना है? प्लीज अगर आपको ये लेक्चर समझना है तो आपको उसके लिए प्रीवियस जो लेक्चर मैंने बताया था उसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप एक भी लेक्चर स्किप कर लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। उससे क्या हो जाएगा? आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे? थोड़ा गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? प्रीवियस लेक्चर भी देखना है और इसको अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको जाके देख लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है? इस वाले लेक्चर पे को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड आपको बेसिकली टाइम जोन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। टोटल आपके पास 360 लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड के नंबर मैंने कितने बताए थे? 180 + 1 यानी 181। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपके पास 0 डिग्री लैटिट्यूड को हमने क्या नाम दिया था? याद करिए थोड़ा। 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हमने नाम क्या दिया था? यहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हमने कहा था इसको प्राइम मेरिडियन, कहा था ना, प्राइम मेरिडियन। और एक और नाम था इसका इंटरनेशनल टाइम लाइन। अगर आपको लास्ट वीडियो का कंटेंट याद होगा, उसमें मैंने क्या कहा था? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल टाइम लाइन। और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। 0 डिग्री को हम कहते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अब एक्चुअली में इसको इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों कहते हैं, इसको मैं थोड़ा समझाती हूँ आपको। ये देखिए, ये आपकी हो गई अर्थ। यहाँ पे इसको हमने क्या कहा था? 0 डिग्री मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। और ये कहाँ से होते हुए जाती है? आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 0 डिग्री हो गई और ये आपकी 180 डिग्री हो गई। तो जो ये 180 डिग्री क्या होगी? इसके बिहाइंड, इसके पीछे की साइड होगी। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे दिखा सकती हूँ, किसी भी लाइन से इस तरीके से हमने जिगजैग वेग में दिखा दी। ये 180 डिग्री आपकी लॉन्गिट्यूड हो गई। तो आपके पास क्या होता है? ये इंटरनेशनल डेट लाइन मानी जाती है। क्यों? जब आप यहाँ पे टाइम को कैलकुलेट करते हो तो क्या हो जाता है कि इस लाइन को जैसे ही आप क्रॉस करते हो, आपका क्या हो जाता है? डेट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है जैसे। और वो डेट आपके पास कितने का चेंज आ जाता है? सीधे सीधे आपके पास, वो मैं आपको आगे जब इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या हो जाता है? आपकी डेट में क्या हो जाता है? एक तरीके से चेंज आ जाता है। तो दो आपके पास एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, इंटरनेशनल टाइम लाइन और इंटरनेशनल डेट लाइन। फिर से मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ। देखिए, मैं इस पे इतना फोकस इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे। इंटरनेशनल डेट लाइन किसको कहते हैं? हम 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम कहते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं? 360 होते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 111 किलोमीटर, जो कि आपके पास 69 माइल्स के अप्रॉक्स आती है। ठीक है, अब देखिए इसका यूज क्या है? यूज ऑफ लॉन्गिट्यूड। एक तो ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अभी देखिए, मैं इसको सिंपल वे में समझाती हूँ। आपने मैथ्स में कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट।
तो अगर मैं आपसे पूछूं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के थ्रू आप किस चीज का पता करते हो, तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन का पता करते हो। अगर आप एक्स में 2 मीटर गए, वाई में 3 मीटर गए, तो आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। तो जो लेटिव ही होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हो गई, और जो वर्टिकल होती है उनको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। तो ये ओवरऑल आपको किस चीज की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पोजिशन की। अगर आपको किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट पोजिशन पता करनी है तो आपको लॉन्गिट्यूड भी पता होना चाहिए, उसका लैटिट्यूड भी पता होना चाहिए। साथ में आपके पास जो लॉन्गिट्यूड होता है वो किस चीज की इन्फॉर्मेशन देता है, टाइम डिफरेंस की। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो टोटल आपके पास लॉन्गिट्यूड होते हैं वो होते हैं आपके पास 360। इस तरीके से ये आपकी हो गई अर्थ। ठीक है, ये हो गया आपकी अर्थ, ये हो गया आपके पास 0 डिग्री मेरिडियन। ये आपका कौन सा साइड होता है, ईस्ट। ये कौन सा साइड होता है, वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे 180 डिग्री इधर, यहाँ आपके होंगे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपके इधर इस डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे आपने ये 0 डिग्री कंसिडर किया, इसके बाद क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से होगा। बताया था मैंने, ये एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो अगर मैं एक लैटिट्यूड, ये मैंने एक लॉन्गिट्यूड, सॉरी, ये मैंने एक लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किया 0 डिग्री पे, दूसरा लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करा 1 डिग्री पे, तो इनके बीच की डिस्टेंस मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे हम एक लॉन्गिट्यूड से, जैसे फिर 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री, जैसे हम एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करते हैं, टाइम का डिफरेंस आ जाता है। बात समझ के कि आपके पास क्या हो जाता है, यहाँ पे टाइम चेंज हो जाता है। तो आपके पास हर एक डिग्री पे, यानी अगर आपने 1 डिग्री यहाँ पे लॉन्गिट्यूड को क्रॉस किया है तो कितने का डिफरेंस आएगा, 4 मिनट का। बात समझ के। अच्छा, तो अगर इसी बात को मैं यहाँ पे और समझूं, 1 डिग्री अगर मैंने क्रॉस किया, यानी मैं 0 से 1 गई या 1 से 2 गई, कहीं पे भी अगर 1 डिग्री का डिफरेंस आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे, कितने का डिफरेंस आ गया, 4 मिनट का डिफरेंस आ गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम टोटल ओवरऑल कैलकुलेट करें, अगर मैं 15 डिग्री चलती हूँ तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 60 मिनट का। 60 मिनट मतलब 1 आवर का। बात समझ गए होंगे आप लोग कि आपके पास क्या होता है। जैसे मैं सिंपल इंडिया की बात करती हूँ, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपके पास क्या होता है, हमारा इंडिया, अभी रफ स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपका गुजरात का पोर्शन आ गया, अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे क्या आ गया, पोर्शन आ गया। अगर मैं यहाँ से यहाँ इस वाले गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की साइड जाऊंगी तो बहुत सारे आपके क्या होंगे, हमें लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं 15 डिग्री का डिफरेंस लेके चलती हूँ तो 1 आवर का क्या हो जाता है, सीधे सीधे टाइम का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर 15 डिग्री पे 1 आवर का डिफरेंस आ गया, ठीक है, अगर 15 डिग्री पे 1 आवर का डिफरेंस आ गया तो 180 डिग्री पे कितने का आ जाएगा, जरा इसको कैलकुलेट करके देखिए। मैंने कहा अगर 1 आवर पे 15 डिग्री का तो 180 डिग्री पे कितने का आएगा, सिंपल सी बात है, 180 को आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 आवर का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि वही मैं आपको समझा रही थी। जैसे हम 180 डिग्री क्रॉस करते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, सीधे सीधे टाइम का डेट का क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, 12 आवर का डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक टाइम का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, उस हिसाब से तो हमारे इंडिया का जो, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास गुजरात हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इनके बीच पे तो टाइम का डिफरेंस आ जाना चाहिए था। ठीक है, वो कितना आता है जब मैं इंडिया ज्योग्राफी बताऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता है, फिर तो हमारे यहाँ अलग टाइम होना चाहिए था, दूसरे स्टेट में अलग टाइम होना चाहिए था। तो उसका आपके पास पूरा एक कॉन्सेप्ट बनता है जिसको हम टाइम जोन कॉन्सेप्ट कहते हैं। वो मैं जब इंडियन ज्योग्राफी बताऊंगी आपको तभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस आप इतना याद रखिए कि आपके पास 1 डिग्री का अगर टाइम डिफरेंस, 1 डिग्री का अगर लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस आता है तो अप्रोक्सीमेट 4 मिनट का डिफरेंस माना जाता है। ठीक है, तो 15 डिग्री पे कितना हो जाएगा आपका, 60 मिनट का, 60 मिनट यानी 1 आवर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। और 180 डिग्री पे आपके पास 12 आवर का डिफरेंस हो जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास, हमने अर्थ का मेजरमेंट कर दिया, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का स्ट्रक्चर समझ दिया। अब क्या होता है नेक्स्ट, इसमें हम अर्थ के बारे में अगर हमें और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गैदर करनी है और हमें इसके बारे में समझना है तो हम क्या करते हैं, इसके मोशन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ अर्थ।
ठीक है। मोशन ऑफ अर्थ, ये आपके बारे में एक्चुअली में हम इंफॉर्मेशन किसके बारे में गैदर कर रहे हैं, अर्थ के बारे में ही, ठीक है। तो हमारे पास अर्थ के अंदर जो भी आपके पास नेचुरल फिनोमेना होते हैं उन सभी को हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं इसमें मोशन ऑफ अर्थ किस तरीके से मोशन करती है। मोशन का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, मोशन का मतलब है अपने पोजीशन में चेंज करना। जैसे अभी आप यहाँ थे, थोड़ी देर में अपने फ्रेंड के घर चले गए, तो ये होता है आपके पास चेंज इन पोजीशन, उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो अर्थ भी क्या करती है, अपनी पोजीशन में चेंज करती है। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, उस हिसाब से तो हमें ये चीज फील क्यों नहीं होती है, हमें भी तो ये पता होना चाहिए था कि आज अर्थ यहाँ है, कल पता चल रहा कहाँ चली गई, आपके पास जुपिटर के पास चली गई, ऐसा तो नहीं होता है। तो किस तरीके से इसमें आपके वेरिएशन होते हैं, या आपके पास किस तरीके से आपके पास अर्थ क्या करती है, अपने पोजीशन में चेंज करती है, ठीक है। देखिए, अर्थ के अंदर दो टाइप का मोशन होता है। अच्छा, हमें ये चीज फील क्यों नहीं होती है, क्योंकि हम अर्थ में ही सिचुएटेड है, ठीक है। हमारी जो पोजीशन है वो अर्थ के मतलब जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव करती है उसी डायरेक्शन में हम भी मूव करते हैं। तो एक रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो उसी चीज को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अर्थ के मोशन को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। अर्थ दो तरीके से मोशन करती है, एक रोटेशन, दूसरा रिवोल्यूशन। अब कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा दोनों तो एक ही चीज होती है, एक ही बात नहीं होती है। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी जिससे आपको इन द फ्यूचर कभी इन दोनों टर्म में क्या नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। रोटेशन अलग चीज होती है, रिवोल्यूशन अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो अर्थ का जो मोशन होता है दो तरीके से होता है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, ठीक है। अब ये रोटेशन होता है क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। व्हेन अर्थ रोटेट्स अलोंग इट्स एक्सिस, ठीक है। अब ये एक्सिस क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए। ये हो गई आपके पास अर्थ, ठीक है। अब देखिए ये अर्थ हो गई, तो ये क्या होता है आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ये होता है आपका 0 डिग्री, सॉरी ये होता है आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब क्या होता है आपके पास, जो ये अर्थ होती है, अर्थ में हम क्या करते हैं कि इमेजिनरी लाइन, मैंने आपको बताया था कि जो ये आपके पास लॉन्गिट्यूड होता है, ये कौन सा लॉन्गिट्यूड हो गया आपका 0 डिग्री। ये जो आपका लैटिट्यूड होता है सबसे टॉप पे, ये आपके पास कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री नॉर्थ। और ये जो सबसे बॉटम वाला होता है ये कितना होता है, 90 डिग्री साउथ। तो एक्सिस क्या होता है पहले आपको ये समझना है, फिर आपके पास ये रोटेशन किस तरीके से होता है मैं आपको क्लियर करूंगी, ठीक है। तो एक्सिस का मतलब होता है जब आप 90 डिग्री नॉर्थ को 90 डिग्री साउथ से मिला देते हैं, उस लाइन को, उस इमेजिनरी लाइन को। फिर से मैं वही रिपीट करूंगी, ये कोई कहीं पे हमने ड्रॉ नहीं करी है, ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी है। जब हम 90 डिग्री नॉर्थ को 90 डिग्री साउथ से कनेक्ट करते हैं, उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये आपके पास अर्थ हो गई, फिर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये आपके पास क्या हो गया, 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ, ये आपके पास एक्सिस हो गई। तो अर्थ क्या करती है, जब इस एक्सिस के अलोंग, यानी आपके पास ये एक्सिस को हमने रेफरेंस मान लिया, अब इसके अलोंग क्या करेगी, वो रोटेशन करेगी, वो घूमती है, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, रोटेशन। इसको आप इस तरीके से समझिए। ये आपके पास क्या हो गया, आपके अर्थ, तो ये समझ लिया आपकी एक्सिस है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, इसी के अलोंग इस तरीके से क्या करेगी, रोटेशन करती है, इस तरीके से घूमती है, इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, रोटेशन। ये रिवोल्यूशन नहीं हो गया, जब अपनी एक्सिस के अलोंग घूमती है तब हम इसे क्या कहते हैं, रोटेशन। और एक्सिस क्या हो गया, नॉर्थ को साउथ से मिलाने वाले एक्सिस। यहाँ पे एक और बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, जो अर्थ है वो आपके पास इस तरीके से स्ट्रेट नहीं है, आपके पास क्या है, वो अपनी एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा यहाँ पे इंक्लाइंड है, ठीक है। अब इस इंक्लिनेशन का हमें कैसे पता चला, ये आपको थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। यानी आपके पास जो नॉर्थ और साउथ मैंने इस तरीके से स्ट्रेट वर्टिकल शो कर रखे हैं, ये एक्चुअल में ऐसे नहीं है, ये कुछ इस तरीके से अपनी एक्सिस पे इंक्लाइन है। और कितने डिग्री, मतलब ये कितने एंगल से यहाँ पे आपके पास झुका हुआ है, ये आपका 23.5 डिग्री से क्या है, आपकी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस से क्या हो रखी है, इंक्लाइन हो रखी है। अब इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे अर्थ के मोशन का, हमारे जो डे नाइट होते हैं, ठीक है, जो सीजन होता है उस पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। व्हेन अर्थ रोटेट्स अलोंग इट्स एक्सिस, जब अर्थ क्या करती है, एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन। आपको ये भी समझ आ गया होगा कि एक्सिस किसको कहते हैं, विच कनेक्ट्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इज नोन एज एक्सिस, ठीक है। अब देखिए जो अर्थ का रोटेशन होता है कौन सी डायरेक्शन में होता है, अभी मैंने आपको जैसे ये बताया, ये अर्थ का रोटेशन है, तो ये इस तरीके से भी घूम सकता है, इस तरीके से भी घूम सकता है। तो अर्थ एक्चुअली में घूमती कैसे है, अर्थ आपकी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ का जो रोटेशन होता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, ईस्ट से, वेस्ट से ईस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। एनडीए के क्वेश्चन बनने हैं आपके कि जो अर्थ का रोटेशन होता है कौन सी डायरेक्शन में होता है, वेस्ट टू ईस्ट,
या फिर ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए आपके पास जो सनराइज होता है, जो आपको सन दिखता है, हम कहते हैं ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता है, वो इसीलिए होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो अर्थ का मोशन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, और जो आपके पास सन हम देखते हैं वो हमें जस्ट इसका अपोजिट नजर आता है, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ कहाँ से होता है? वेस्ट टू ईस्ट। अब देखिए इस रोटेशन का फर्क क्या होता है, ये एक पूरा जो ये रोटेशन हो रहा है कितने टाइम में आपके पास कंप्लीट हो रहा है, वो आपको 3 बातें याद रखनी है। अर्थ का रोटेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट, इसकी टाइमिंग होती है 24 आवर, ठीक है। यानी वो एक रोटेशन, एक एक्सिस, अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट की बात करें, फिर से मैं समझाती हूँ, इस तरीके से आपके अर्थ है, ये इस तरीके से स्ट्रेट नहीं, इंक्लाइन है, ठीक है। कितने डिग्री इंक्लाइन है? फिर से ये आपके पास इंक्लाइन है कितना? 23.5। तो ये जब अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे मान लूं, तो इस पॉइंट को यहाँ से दोबारा इसी पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? इसकी वजह से क्या होता है? आपके पास डे एंड नाइट होते हैं, ठीक है। अब किस तरीके से डे एंड नाइट होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, ये आपके पास जो पोर्शन सन के, देखिए यहाँ पे अर्थ है, इसके ये क्या करती है? सन का राउंड लगाती है, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जो पोर्शन आपके पास सन के सामने होगा वहां पे आपका डे होगा, और जो इसके बैक साइड होता है वहां पे आपके पास क्या होती है? लाइट तो पहुंच नहीं पाती है, वहां पे क्या हो जाता है? आपके पास नाइट हो जाता है। इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। इफेक्ट क्या होता है? डे एंड नाइट। तो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि आपके पास डे एंड नाइट का कॉज क्या है, वो रोटेशन भी देगा और रिवोल्यूशन भी देगा। वहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपके पास रोटेशन का कॉज आए, सॉरी, जो डे एंड नाइट का कॉज होगा वो क्या होगा? आपके पास रोटेशन होगा, और इसकी जो टाइमिंग होती है 24 आवर। अच्छा, ये जो 24 आवर है, ये एक्जैक्टली 24 आवर नहीं होती है, 23 आवर एंड कुछ मिनट होती है आपके पास, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अप्रॉक्स लेके हम यहाँ पे चल रहे हैं, कितना होता है आपके पास? 24 आवर एग्जैक्ट मैं आपको एमसीक्यू में क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं आपके पास की जो अर्थ अगर रोटेट करती है, मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि हमें कैसे पता है कि अर्थ इंक्लाइंड है। इसके लिए केस हम सिंपली यहाँ पे देखते हैं, हम जो हमारे डेली प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसमें भी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। जो ये अर्थ रोटेट करती है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम स्पीड, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि सबसे ज्यादा अर्थ की जो स्पीड होती है वो कहाँ पे होती है? इक्वेटर पे, और सबसे कम कहाँ पे होती है? पोल पे। यानी अगर आप जो इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब कितने डिग्री? 0 डिग्री लैटिट्यूड, और पोल मतलब कितने डिग्री? 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो जो अर्थ की स्पीड है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? इक्वेटर पे, और सबसे कम कहाँ होती है? पोल पे। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि हमें कैसे पता चला कि जो अर्थ होती है आपके पास वो अपनी एक्सिस से 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 केसेस हम कंसिडर करते हैं। सिंपली यहाँ पे देखिए, ये आपके पास हो गया अर्थ। सपोज दैट आपके पास अर्थ इंक्लाइन नहीं होती, हम ये केस लेके चलते हैं, अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे झुकी हुई नहीं होती, तो ये हो गया आपकी अर्थ, ये हो गया आपका सन। यहाँ से क्या होता है? इस पर लाइट पड़ती, तो मैंने क्या कहा, जो पोर्शन आपके पास सनलाइट के सामने होता है, यानी लाइट के सामने होता है, वहां डे होता, और यहाँ नाइट। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपकी एक्सिस, अभी बताया था एक्सिस क्या होती है? 90 डिग्री नॉर्थ को 90 डिग्री साउथ से मिलाने वाली लाइन, और ये बीचों बीच जो हमने लैटिट्यूड ड्रॉ करा है, इसका नाम क्या हो गया? 0 डिग्री। आपके पास इक्वेटर, ये मैंने ड्रॉ करा है यहाँ पे 23.5, क्या नाम बताया था इसका? जल्दी से बताइए। ये हो गया आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपके पास कौन सा हो गया? आर्कटिक सर्किल। ये कौन सा हो गया? 23.5 साउथ, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हो गया आपके पास अंटार्कटिक, और ये हो गया आपके पास 90 डिग्री साउथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपके पास मैं यहाँ से लाइट डालू इस तरीके से, तो अब आपने एक बात गौर करी होगी, ये जो आपके पास है, मैंने बताया था ना, ये 0 डिग्री, अब एक्सिस बोल लो, ये क्या करते हैं? एक तरीके से यहाँ पे डे एंड नाइट को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा तो ये इसके बीचों बीच होते हुए जा रहा है, तो जितना पोर्शन डे उतना पोर्शन यहाँ पे नाइट का, यानी 12 आवर अगर यहाँ पे डे हो रहा है तो 12 आवर की आपकी नाइट हो रही है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी देखिए इक्वली क्या कर रहा है, यहाँ पे लैटिट्यूड को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे भी 12 आवर की डे 12 आवर की नाइट होती है। तो अब मैं सिंपली प्रैक्टिकली आपने भी देखा होगा, तो ये चीजें कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती है। हमें क्या होता है, जो डे का टाइम है या नाइट का जो ड्यूरेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ऐसा कभी आपके पास इक्वेटर को छोड़ के कभी ऐसा नहीं होगा आपका 12 आवर की डे और 12 आवर की नाइट होगी। अच्छा, अब दूसरा हमने सिनेरियो ये देखा, सपोज दैट अर्थ अपनी एक्सिस पे इंक्लाइंड है, इस तरीके से झुकी हुई है, तो उसका देखिए इसका क्या फर्क पड़ेगा। ये हो गया आपकी एक्सिस, ठीक है। अब अगर मैंने कहा ये आपके पास अर्थ है
ये झुकी हुई है तो 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ भी तो झुके हुए होंगे। तो जो आपको जो हमने लैटिट्यूड ड्रॉ करे थे वो भी अपनी अपनी एक्सिस पे क्या हो जाएंगे, थोड़ा आपको इंक्लाइन नजर आएंगे। इस तरीके से अर्थ नहीं है, इस तरीके से इंक्लाइन स्टेट में। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास एक्सिस, ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया 90 डिग्री साउथ। अब देखिए अगर ये आपके पास सन है, यहाँ से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। ये हमने यहाँ पे डे और नाइट को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे शो कर रखा है। ये हो गया आपके पास 0 डिग्री, देखिए थोड़ा इंक्लाइंड हो जाएगा। ये आपके पास हो गए डिफरेंट लैटिट्यूड। ठीक है, अब इसके बार बार मैं नाम नहीं बताऊंगी, आपको पहले ही क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये जो लाइट कवर कर रही है, अगर मैं यहाँ पे इसको सेंटर मानूं तो यहाँ सेंटर पर 12 आवर डे 12 आवर नाइट आ रहा है। लेकिन अगर आप जैसे जैसे नॉर्थ साइड या साउथ साइड जाएंगे आपको देखिए वेरिएशन नजर आएगा। ये वाला जो पोर्शन है इसकी लेंथ कम है, ये वाले की लेंथ ज्यादा है, यानी यहाँ पे आपके पास जो डे और नाइट है वो आपको क्या नजर आएंगे, सेम ड्यूरेशन के नजर नहीं आएंगे। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे आपके पास जो ड्यूरेशन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी तरीके से साउथ में भी देखिए आपके पास यहाँ पे जो भी केस हमने दिखाया है डे और नाइट का, वो क्या आ रहा है आपके पास, थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। तो इससे हमें ये क्लियर होता है जो अर्थ का मोशन, जो अर्थ अपनी एक्सिस पे यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, वो अपनी एक्सिस से थोड़ा क्या है, इंक्लाइंड है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। रोटेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी जब अर्थ अपने एक्सिस पे क्या करती है, एक्सिस के अलोंग घूमती है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रोटेशन। इसकी वजह से क्या होता है आपका डे एंड नाइट, और इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 24 आवर्स होता है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे हम रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और इससे दोनों टॉपिक जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी कराया था, इसमें भी करवाया था, इसके हम क्या पढ़ेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप रिवाइज कीजिए। थैंक यू।